We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध में सीज फायर होने के बाद उम्मीद बंधी थी कि अब मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अब अचानक से ईरान के समर्थक यमन के हूती बागी इस कदर इजराइल पर हमलावर हो गए हैं कि इजराइल को एक और मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग। इजराइल ने इस ऑपरेशन के जरिए यमन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद 3 मेन पोर्ट सिटीज़ पर अटैक किया है। इजरायली एयरफोर्स ने हुदैदा, रास ईसा और सैफ पर जोरदार हवाई हमले बोले हैं। हमले से पहले इजराइल ने इन इलाकों में रहने वाले नागरिकों को चेतावनी दी थी कि वो इलाका खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्हें बताया गया था कि इजरायली एयरफोर्स कभी भी अटैक कर सकती है। इस चेतावनी के कुछ घंटे बाद ही हवाई हमले शुरू हुए। इस हमले में हूतीज के कंट्रोल वाले पावर स्टेशन रास कनातिब को भी निशाना बनाया गया, जो इब और ताइज शहरों को बिजली मुहैया कराता है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने हमले को कंफर्म करते हुए कहा है और चेतावनी दी है कि हूती विद्रोही जो भी कार्रवाई करेंगे उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। यमन का हाल भी वही होगा जो ईरान का हुआ है। इजराइल के खिलाफ जो हाथ उठाएगा वो हाथ काट दिया जाएगा। ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सोशल मीडिया साइट्स के जरिए जानकारी दी गई है कि इजरायली एयरफोर्स यानी IAF ने खुफिया सूचना के आधार पर यमन के अल हुदैदा, रास ईसा, सालिफ और रास कनातिब के पावर प्लांट में हूती आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन ठिकानों का इस्तेमाल ईरानी हथियारों के ट्रांसफ़र और ड्रोन और मिसाइलों से इजरायली नागरिकों पर हमले के लिए किया जा रहा था। ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है। कहा गया है कि इन हमलों में गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को भी निशाना बनाया गया है, जिसे हूतियों ने 2023 में जब्त किया था और इंटरनेशनल जहाज़ों की निगरानी के लिए इसमें रडार सिस्टम लगाया था। बहामास के झंडे वाला यह जहाज गैलेक्सी लीडर एक इजरायली अरबपति से जुड़ा हुआ था। इजरायली सेना ने कहा है कि जहाज पर कोई इजरायली मौजूद नहीं था। खैर, IDF ने कहा है कि वो इजरायली सिविलियंस पर खतरे को रोकने के लिए जहां ज़रूरत होगी वहां कार्रवाई करते रहेंगे। हालांकि हूतियों ने बस हुदैदा पोर्ट पर ही अटैक की बात को कबूल किया है। इसके अलावा हमले में कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, जान माल की क्या हानि हुई, इसकी जानकारी हूतियों ने नहीं दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि इजरायली हमले में उनके एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हुए थे और हमलों का जवाब मिसाइलों से दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इजराइल को ये हमले करने क्यों पड़े। दरअसल अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से इजराइल ने गजा पट्टी में हमास के खिलाफ जवाबी अभियान चलाया। तभी से हमास के समर्थन में लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूती बागी इजराइल पर रह रहकर हमले कर रहे हैं। यही नहीं, हूतियों ने तो अपने प्रभाव वाले लाल सागर के इलाके में इजराइल से जुड़े कार्गो जहाज़ों पर भी हमले किए हैं। इन हमलों के दबाव में अमेरिका ने हूतियों पर कई बार एयर स्ट्राइक्स भी की इन हमलों के जवाब में, लेकिन उनके नुकसान भी हुए। लेकिन इस तमाम तरह के नुकसान दबाव के बावजूद हूती बागियों के हौसले नहीं टूटे हैं। हूतियों पर जो मौजूदा हमला किया गया है वो किस घटना का रिएक्शन है, वो ये है कि रविवार को लाल सागर में लाइबेरियाई झंडे वाले जहाज़ को निशाना बनाकर हमले हुए थे, जिसमें इस जहाज़ में आग लग गई थी और उसमें पानी भर गया था। इसके बाद इसका जो चालक दल था उसको जहाज़ छोड़ना पड़ा। यूनान के मालिकाना हक वाले बल्क कैरियर हवाई जहाज़ मैजिक सीज पर हुए हमले के लिए हूती बागियों पर ही शक जताया गया। बहरहाल, इजराइल के इस ताज़ा हमले के बाद हूतियों ने जवाब में इजराइल पर एक मिसाइल हमला किया। इजराइल की सेना का कहना है कि उन्होंने मिसाइल को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि मिसाइल टारगेट तक पहुंच गई। इस हमले में किसी के घायल होने या किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अब हम आपको बताते हैं कि हूती बागी आखिर है कौन और उनके पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से लगातार इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। आखिर ये हूती बागी हैं कौन, कहाँ से आते हैं? दरअसल सऊदी अरब के साउथ में, उसकी साउथ की सीमा से लगा हुआ मुल्क है यमन। इस देश में हूतियों का आगाज हुआ था। हूतियों के आंदोलन का आगाज 1980 के दशक में हुआ था। ये यमन के उत्तरी इलाके में शिया मुस्लिमों का एक बड़ा संगठन है।
सऊदी अरब के साउथ में मुल्क है यमन, उसके उत्तरी इलाके में, यमन के उत्तरी इलाके में शिया मुसलमानों का संगठन है हूती। इस विद्रोही समूह का गठन 1990 में हुसैन अल हूती ने किया था। असल यमन की आबादी में 35% हिस्सेदारी शिया समुदाय की है, 65% सुन्नी समुदाय के लोग रहते हैं। हूती नॉर्थ यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोधी रहे। 2011 में से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं भी आई थीं, जिसमें शियाओं ने सुन्नियों के तानाशाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था और उसके खिलाफ गुस्सा उनका भड़का था। हूतियों ने 2004 से 10 तक सालेह की सेना से 6 बार युद्ध किया। यमन में 2014 की शुरुआत में हूती पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग हो गए और सादा जो प्रांत है उनका, उस पर हूतियों का कंट्रोल हो गया। साल 2015 के आगाज़ के साथ ही उन्होंने यमन की राजधानी सना पर भी कब्जा किया। धीरे धीरे हूती बागी यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल करने लगे। यमन की जंग और उसके नतीजों की वजह से यमन में 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं। हूती संगठन यमन के एक बड़े हिस्से पर टैक्स भी वसूलता है और अपनी करेंसी भी चलाता है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि हूती यमन के एक हिस्से पर प्रॉपर गवर्नमेंट चला रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हूतियों के पास तकरीबन 1.5 लाख लड़ाकों की संख्या है। और जहाँ तक सवाल हूतियों के पास मौजूद हथियारों का है, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से भेजे हुए हथियारों का है। ईरान पूरी दुनिया में शिया मुसलमानों का लीडर है और यमन में हूतियों को मजबूत बनाने में उसका भी बड़ा हाथ है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में बताया गया है। हूतियों के पास हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल होने की भी खबर है। ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः उसे मिसाइल्स या तो ईरान से मिली है या फिर नॉर्थ कोरिया से। लेकिन इन हथियारों के अलावा हूतियों की जो एक और बड़ी ताकत है वो है इनकी भौगोलिक स्थिति। यमन में हूतियों का उस हिस्से पर कंट्रोल है जो लाल सागर का तटीय इलाका है। मिडिल ईस्ट का इलाका खनिज तेल और गैस के भंडार के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया की ऊर्जा की ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है, यहीं से उसका आयात और निर्यात होता है लाल सागर से। और लाल सागर अदन की खाड़ी के समुद्री मार्ग इस निर्यात का बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। इस निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, लाल सागर से। ग्लोबल समुद्री व्यापार का तकरीबन 15% हिस्सा लाल सागर से गुजरता है, जो स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है और यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा शिपिंग मार्ग भी है। एशियाई और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका के भी व्यापारिक हित इस समुद्री मार्ग से जुड़े हैं, क्योंकि अगर ये मार्ग असुरक्षित होता है तो फिर यहाँ से होने वाला व्यापार पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर करना होगा। तो हूती बागियों ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही इस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जो इजराइल और उसके अमेरिका ब्रिटेन जैसे दोस्तों के साथ ताल्लुक़ रखते थे। हूतियों के सेक्शन ने भी अमेरिका को भी उनका दुश्मन बनाया और अमेरिका ने अपने साथी मुल्कों के साथ मिलकर एक टास्क फोर्स भी बनाई और हूतियों पर हमले भी किए कई सारे। लेकिन इन हमलों से भी हूती बागी डरे नहीं हैं। इजराइल के हमले भी हो रहे हैं, अमेरिका की टास्क फोर्स के भी हमले हो रहे हैं, लेकिन हूती बागी डरे नहीं हैं। और इजराइल ईरान के 12 दिन के युद्ध के बाद जो ईरान को नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी हूती बागियों ने हार नहीं मानी और वो लगातार इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।